नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको नापुंसकता यानी इम्पोर्टेंसी के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, नापुंसकता यानी मेल इम्पोर्टेंसी एक बहुत ही बड़ी समस्या है आज की डेट में, और ये इम्पोर्टेंसी एक बहुत बड़ी टर्म होती है। इसके कई सारे अलग अलग फैक्टर्स होती है, जैसे कि किसी किसी को ये थायराइड का बढ़ने के कारण से होता है, या किसी किसी को ये इम्पोर्टेंसी माइंड लेवल से होता है, यानी सीरोटिन नामक का हार्मोन का सही से ना निकलने के कारण से होता है, या कई लोगों में कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होती है, जिसे कि आम भाषा में स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, उसका लेवल बढ़ने के कारण से होता है, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कमी के कारण से भी होता है। और भी कई सारे कारण है, लाइक पेशेंट को अगर ब्लड शुगर है, या फिर ब्लड प्रेशर है, या फिर कोई टेस्टिकुलर एट्रोफी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट 12 साल की कैरियर में मोस्ट ऑफ द केसेस जिससे इंपोर्टेंसी डेवलप होते हुए देखी गई है, वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कमी के कारण से ही देखने को मिला है दोस्तों मुझे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रिय दत्ता आज मैं आपको इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बताने वाला हूं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, इसका क्या रोल है हमारा शरीर में, और अगर किसी में इसका कमी हो जाए तो हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अप्रोच करना चाहिए या नहीं, इसमें सक्सेस मिलता है या नहीं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है आज आपको इस वीडियो में, तो बने रहे अंत तक इस वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा शरीर में पाया जाने वाला एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, और ये एक सेक्सुअल हार्मोन भी है जो कि बोथ मेल एंड फीमेल में पाया जाता है। मेल्स में इसका प्रोडक्शन टेस्टिस के द्वारा किया जाता है, सिमिलरली फीमेल्स में इसका प्रोडक्शन ओवरीज के द्वारा किया जाता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को डेवलप करवाती है, यानी टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड की डेवलपमेंट में ये हेल्प करवाती है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में भी टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत ही बेहतरीन रोल रहता है, यानी पुरुषों में दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज में एक भारीपन आना, मसल मास में डेवलपमेंट आना, तो ये सारी काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ही होता है दोस्तों। इसके अलावा ये हमारा कार्डियक मसल में भी मजबूती प्रदान करता है, और यही हार्मोन पुरुषों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने से भी रोकता है। इसीलिए पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं में ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं में इसका सीक्रेशन बहुत ही मामूली मात्रा में होता है। दोस्तों, यदि किसी पेशेंट में इसका कमी होता है, यानी इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए 270 से 1070 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, अगर इससे कम होता है तो इसे मेल हाइपोगोनाडिज्म कहा जाता है। और अगर शुरू से ही किसी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कमी रहा हो तो उस बच्चे का अंडकोश सही से डेवलप नहीं हो पाता है, लिंग का साइज डेवलप नहीं हो पाता है, दाढ़ी मूछे सही से नहीं आ पाता है, सर का बाल झड़ने लगता है, और इसके अलावा शरीर में एक थकावट रहता है, गले की आवाज में जो भारीपन आना चाहिए था वो नहीं आ पाता है, और इसके अलावा पेशेंट का वेट जल्दी से बढ़ने लगता है, शरीर थुलथुला हो जाता है, पेशेंट को यहाँ तक गायनोकोमेस्टिया यानी मेल ब्रेस्ट की शिकायत भी होने लगता है, और पेशेंट जो है वो समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है, उनका बाल झड़ने लगता है, उनका स्किन में रिंकल्स पड़ने लगते हैं, आंख का नीचे डार्क सर्कल्स आने लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बात करते हैं कि एडल्ट्स में लो टेस्टोस्टेरोन का क्या असर पड़ता है उनका लाइफ में। सबसे पहले उनका जो सेक्स डिजायर है वो बिल्कुल लो हो जाता है, यानी एक अंदर से जो इच्छा होता है यौन इच्छा की, वो बिल्कुल लो हो जाता है या फिर ना के बराबर रहता है। इसके अलावा लिंग में प्रॉपर तनाव का ना आना, शीघ्र पतन होना, वीकनेस रहना, वीर्य पतला हो जाना, वीर्य की मात्रा में कमी आना, तथा वीर्य में शुक्राणु का मात्रा में कमी हो जाना, जिसके कारण लाइफ में नापुंसकता ऐसी कंडीशन का डेवलप हो जाना। तो दोस्तों, ये सभी चीजें अगर हमारा लाइफ में कोई गवर्न करता है तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पुरुष के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब सिम्टम्स अपना ऊपर होते हुए दिख रहा है तो फिर दोस्तों आप जो है तुरंत किसी एक अच्छी होम्योपैथ से संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट उनसे करवाए, और आपका केस एग्जैक्टली डायग्नोस करने के लिए हो सकता है आपका डॉक्टर साहब आपका ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। और अगर आपका रिपोर्ट में एज के अकॉर्डिंग अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल में अगर कमी पाई जाए तो बिल्कुल आपको टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है। तो दोस्तों, अगर आपको टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है तो फिर आप पहले बेझिझक होम्योपैथी के बारे में सोचे, ना कि कोई इंजेक्शन वगैरह लगाकर अपना लाइफ बर्बाद करे, क्योंकि एलोपैथी में टेस्टोस्टेरोन की जो इंजेक्शन होती है वो आपको सिर्फ कुछ दिनों के लिए रिलीफ दे सकता है, और जैसे ही आपके इंजेक्शन का असर खत्म होने लगता है तो आपका जो प्रॉब्लम है वो फिर से आपको दिखना शुरू हो जाता है, और आप जो है प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए फिर से इंजेक्शन लगवाते हो, और ये जो साइकिल है चलता ही रहता है, और साथ ही साथ आपके इंजेक्शन का जो डोजेस है वो भी बढ़ता रहता है, और आपका साइड इफेक्ट जो है वो भी बढ़ता रहता है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो 100% सेफ एंड नेचुरल होता है, और ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपका टेस्टिस को फिर से एक्टिवेट करता है ताकि वो अपना काम को फिर से स्टार्ट कर सके। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लाइफ टाइम भी नहीं लेना होता है, सिर्फ 2 से 4 महीना आपको लेना होता है। ऐसा बहुत सारी केसेस है जहां सिर्फ 2 महीना में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा है, विथ प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूं। इनफैक्ट मैंने मेरा एक वीडियो में बताया भी है कि कैसे मेरा एक पेशेंट का सिर्फ 2 महीना में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, मैं ऊपर आई
बटन में उसका लिंक दे दूंगा, या आप कहेंगे तो इसका और भी प्रूफ मैं आपको बता दूंगा, जहां मेरा पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन का लेवल सिर्फ 2 महीना में बढ़ते हुए देखी गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होम्योपैथी में ढेरों मेडिसिन है, लेकिन सभी मेडिसिन जो है अपनी अपनी जगह एज पर सिम्टम्स एज पर पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। तो कोई भी मेडिसिन का नाम ऐसे ही रैंडमली बताना बहुत ही गलत होगा और ना ही वो काम करेगा। तो हमेशा बेस्ट यही होता है कि आपका शहर में, आपका गांव में, आपका टाउन में जो भी बेस्ट होम्योपैथ है, आप उनसे एक बार कंसल्ट करके ही कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बारे में सोचिए। ऐसा अगर आप करते हो तो फिर आपका प्रॉब्लम जो है एकदम जल्द से जल्द सॉल्व होगा और ना ही कोई मेडिसिन का आप में दुष्प्रभाव या फिर एग्रावेशन होगा। बट फिर भी दोस्तों मैं आपको 2 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताने वाला हूं जिसे आप सेफली यूज कर सकते हैं अपना टेस्टोस्टेरोन का लेवल को बढ़ाने के लिए। पहला मेडिसिन का नाम है अश्वगंधा मदर टिंचर और दूसरी मेडिसिन का नाम है ट्रिपल-ST मदर टिंचर। इन दोनों मेडिसिन का 10-10 बूंद करके आपको एक कप में लेना है और उसमें थोड़ी सी पानी मिलाकर आपको पी लेना है, और ऐसा करके आपको दिन में 3 बार आपको पीना होगा, और ऐसा करके आपको 2 से 3 महीना तक कम से कम लेना होगा। सिर्फ यही 2 होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से मैंने देखा है कि काफी हद तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और 2 से 3 महीना बाद भी अगर आपको टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो फिर दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही कोई मेडिसिन आपको लेना होगा, तभी जाकर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ पाएगा। तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या फिर उससे जुड़ी अगर कोई मेल सेक्सुअल कंप्लेंट अगर आपको हो रहा है तो फिर आप बिल्कुल भी ना घबराए, हमेशा होम्योपैथी के बारे में पहले सोचिए, जो कि बिल्कुल सेफ है, जिसका रिजल्ट एकदम 100% है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दोस्तों मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मैं आप लोगों का मन में होम्योपैथी को लेकर एक जागरूकता लेकर आ सकूं। सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं बल्कि हर तरह की हर क्रॉनिक डिजीज का जवाब होम्योपैथी के पास होता है। दोस्तों इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की अगर बात करें तो आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति के पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन है, लेकिन वो बहुत लेट से काम करती है। उतना दिन तक वेट करना शायद ही संभव है किसी के लिए। और इस प्रॉब्लम को लेकर अगर आप एलोपैथी के पास जाएंगे तो फिर आपको एलोपैथी में एल्पोस्टेडिल या फिर पेपारवेराइन का इंजेक्शन दे देंगे वो लोग, जिसे लेने के बाद आपको 4 दिन का चांदनी जरूर दिखेगी, बट उसके बाद फिर वही अंधेरी रात, और साइड इफेक्ट तो अलग से मिलने ही वाला है। तो दोस्तों इन जगहों पर जाकर अपना समय, अपना पैसा और अपना सेहत बर्बाद ना करें। आप जो है दोस्तों डायरेक्ट होम्योपैथी के पास ही आए। प्रॉब्लम को बढ़ाकर लेकर आने की जगह जब आपका प्रॉब्लम कम है, जब उसका इंटेंसिटी कम है, उसी समय क्यों ना आप होम्योपैथी पे आ जाए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम का इंटेंसिटी जितना कम है आपको क्योर करने में उतना ही कम समय लगने वाला है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।